गुड मॉर्निंग गाइस। सो इन द लास्ट क्लास हम लोग डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। एंड डिफरेंट फंक्शंस की बात करते हुए हमने लास्ट क्लास के लास्ट में वी वर टॉकिंग अबाउट लॉग्स। लॉग के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वन वन फंक्शन रेंज वगैरह की बात करी थी। कुछ बेसिक आइडिया लिया था लॉग का। एंड फिर कुछ जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात करी थी, स्टैंडर्ड। एंड देन इनइक्वालिटीज जो होती है लॉग की, उनके बारे में बात करी थी। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा कर लो। बेसिक क्वेश्चंस हैं लॉग के, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी डोमेन निकाल के दे दो।
ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन करो। 4 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आप लोगों को कंडीशंस लिखने के लिए। गिविंग यू 3-4 मिनट्स, 3 मिनट। उसके बाद पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहली कंडीशन, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये तो सेम ही है, ये दोनों भी पॉजिटिव। सो देयरफॉर x-2 must be greater than 0, 4 plus x greater than 0, x-1 greater than 0, x-1 should not be equal to 0। ये कंडीशन आपके पास आ गई कि जिनका लॉग लिया है वो पॉजिटिव, x must be greater than 2, x must be greater than -4, x must be greater than 1, x must should not be equal to, सॉरी, ये 1 के बराबर नहीं है, ये 1 के बराबर नहीं होना, 0 के बराबर तो ऐसे भी नहीं, x should not be equal to 2। सो देयरफॉर अपने पास जो आंसर आएगा इन तीनों चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, वो आएगा x की वैल्यू आएगी 2 से स्टार्ट कर दो, 2 से इंफिनिटी तक कुछ भी ले लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। इज देयर एनी डिस्टर्बेंस इन माय वॉइस? नो, आई थिंक प्रतीक इट इज फ्रॉम योर सेंड ओनली। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। तो डोमेन एंड रेंज इसकी जो है, सबसे पहले डोमेन जब अपन निकालेंगे इसकी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि log 1/2 x² -2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर है। दूसरी कंडीशन आएगी x² -2 मस्ट ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि जिसका लॉग लेके रखा हुआ है ये भी 0 से बड़ा आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आएगी x के लिए। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। फर्स्ट वाले की रेंज नहीं निकाली बेटा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आएगी एक्स में। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x² -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने साइन को चेंज कर दिया है, क्योंकि बेस जो है ना वो 1 से छोटी है। ठीक है, तो x² -2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 आ गया है। x² -3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। x -√3 x +√3 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वेव को बनाओगे आप -√3 +√3, -√3 +√3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देयरफॉर आपका आएगा x बिलोंग्स टू -√3 टू
यहां से बोलेगा कि -√3 से √3 के बीच में आना चाहिए। इसको सॉल्व करूंगा, x -√2 x +√2 करेक्ट, ग्रेटर देन 0, -√2 +√2 पॉजिटिव। तो ये बोलेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2 ले लो, यूनियन, नहीं इसमें ओपन ब्रैकेट नहीं, इसमें क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, क्लोज ब्रैकेट नहीं सॉरी, ओपन ब्रैकेट, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। सो आपको जो फाइनल आपकी डोमेन आएगी वो आएगी x मस्ट बिलोंग्स बिटवीन ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाली, मतलब -√3 से -√2 विच इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन √2 से √3, दिस इज योर डोमेन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली। तो आप x की वैल्यू -√3 से -√2 कुछ पुट कर दो और √2 से √3 पुट कर दो, √3 और -√3 इंक्लूडेड है बट -√2 और +√2 इंक्लूडेड नहीं है, ये आ जाएगी आपकी डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज की बात करने के लिए x की वैल्यू ये वाली आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ मेरे पास ये आएगा, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि लॉग का ग्राफ जब बेस 1 से छोटी होती है तो ये वाला आता है, बेस 1 से बड़ी होती तो ये वाला आता, राइट। बेस 1 से बड़ी होती तो ये आता, बट अभी बेस 1 से छोटी है तो आपके पास ये आएगा। एंड इनफैक्ट आप एक और चीज नोटिस करोगे कि आपको जो ग्राफ आएगा वो ये तो आएगा, साथ में यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना -√3 से -√2 और √2 से √3 आएगा। तो ग्राफ सिर्फ इतना भी नहीं आएगा, नेगेटिव एक्स के लिए भी डिफाइन होगा, बीच में नेगेटिव एक्स के लिए भी डिफाइन होगा, उस पर भी अपन आएंगे। बट ये होता है पॉइंट आपके पास 1। तो √2 कहाँ होगा भाई, यहाँ पे कहीं पे √2 होगा, एक्स की वैल्यू √2 होगी, आउटपुट क्या आएगा मुझे नहीं पता। एक जगह यहाँ पे एक्स की वैल्यू √3 होगी, आउटपुट क्या आएगा मुझे नहीं पता। ये मैं अभी पॉजिटिव वालों के लिए, इनके लिए देख लेता हूँ क्या हो रहा है। तो भाई जब √2 आएगा तो आउटपुट आप मुझे निकाल के बता सकते हो क्या कितना आएगा, और जब √3 आएगा तो आउटपुट आप निकाल के देख सकते हो मेरे को कितना आएगा। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, आपको ये √2 में नहीं जाना है, ये अपनी गलती है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। अपन एक्स की इनपुट थोड़ी डाल रहे हैं, देखो ग्राफ यही आएगा, ग्राफ यही आएगा, बट आप जो एक्स की वैल्यू डाल रहे हो, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू डाल रहे हो, यहाँ एक्स नहीं आएगा, अब यहाँ पे हम पूरा इसके x² - 2 की बात करेंगे। तो मुझे जरा ये बताओ कि x² - 2 कहां से कहां तक आ रहा है, x² - 2 कहां से कहां तक आ रहा है, x तो लाई कर रहा है यहाँ पे, बट अंडर दिस कंडीशन x² - 2 कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे दो जगह पकड़ सकते हो, तो x² - 2 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये कहां से कहां तक आ रहा है, ये आ रहा है 0 से बड़ा और ये आ रहा है 1 से छोटा। या तो आप डायरेक्ट यहाँ दोनों से पिक करो या इससे भी पिक कर सकते हो कि भाई अगर x मेरे पास यहाँ से यहाँ पे लाई कर रहा है तो x² कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप बोलोगे 2 से लेके 3 तक लाई करेगा। पॉजिटिव का स्क्वायर या नेगेटिव का स्क्वायर, इस नेगेटिव का स्क्वायर करूं या पॉजिटिव का स्क्वायर करूं सेम आएगा, और इसमें से -2 करूंगा तो मेरे पास कहां से कहां तक आएगा, 0 to 1 आएगा। तो मेरे पास जो लॉग के अंदर इनपुट आ रहा है, ध्यान देना, जो लॉग के अंदर इनपुट आ रहा है, लॉग के अंदर इनपुट मेरे पास ये है पूरा x² - 2, ये 0 से लेके 1 के बीच में।
अब अगर लॉग के बीच में इनपुट 0 से लेके 1 के बीच में है, मतलब ये वाले सारे इनपुट आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉग के लिए मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 पूरा इनपुट जा रहा है। तो अगर ये वाले सारे इनपुट आ रहे हैं, तो ये जो लॉग है मेरे को आउटपुट कहां से कहां तक देगा? तो आप बोलोगे सर ये सारे आउटपुट आएंगे, कौन से? ये। तो कहां से? यहां से चालू होके ये पूरे आउटपुट आएंगे आपके पास। जीरो को इंक्लूड करना है क्या? बिल्कुल जीरो को इंक्लूड करना है, क्योंकि 1 के लिए जीरो आ जाएगा जब आप 1 पुट करोगे। ये जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो जब आप लॉग की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में डाल रहे हो, लॉग के अंदर की वैल्यू, तो उसका जो आउटपुट है वो 0 से लेके कहां तक चेंज हो रहा है? इन्फिनिटी तक चेंज हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहां से कहां तक आएगा? बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और अगर इसका अंडर रूट भी करोगे अब आप, तो अंडर रूट में वैल्यूज का डिफरेंस आएगा, बट रेंज में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जीरो के लिए तो जीरो ही आएगा और इन्फिनिटी तक जाने के लिए इन्फिनिटी आएगा, और बीच की सारी वैल्यू कवर हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे रेंज। तो ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है उसको डिटरमाइन करके, ये सारे लॉग के लिए इनपुट डाल के कि इस इनपुट के लिए ग्राफ आपको आउटपुट क्या क्या दे रहा है, उसके हिसाब से आपको रेंज डिसाइड करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, साइन 2 बेस एक्स। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन, हाँ बिल्कुल, लॉग की वैल्यू निकाल ली, मतलब इस पूरे की रेंज निकाल ली सबसे पहले, एंड उसके बाद उसकी वैल्यू को अंडर रूट कर दिया, मतलब इसकी निकाल ली, फिर उसकी वैल्यू को अंडर रूट कर दिया, बट अंडर रूट से फर्क पड़ता, बट ये क्या, इन्फिनिटी से 0 से इन्फिनिटी तक की पूरी रेंज, इसका अंडर रूट भी लेंगे तो 0 से इन्फिनिटी आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे रेंज दिखने में फर्क नहीं पड़ा। हर्षिल, बट आपको नहीं पता है ना उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये हमेशा थोड़ी होगा। ये तो अपन ने यहाँ पे निकाला है तो कंक्लूड कर लिया है, बट हमेशा नहीं। या फिर यहां से अगर आप पिक कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पे तो ये वाला सीन हमेशा हो गया, बट आपको ये वाली एनालिसिस करना भी आनी चाहिए जो ग्राफिकली मैंने आपको करके बताई। जीरो पे, 1 पे वैल्यू 0 आएगी ना भाई, 1 पे वैल्यू 0 आएगी ना। और इसको देख के हम इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमको नहीं पता ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है 0 से बड़ी आएगी, बट मैक्सिमम कहां तक जाएगी वो भी तो कंस्ट्रेंट रहेगा हमारे पास। तो डायरेक्टली नहीं बोल, अब जैसे ये हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन 2 बेस एक्स, तो यहाँ तो कांस्टेंट ही है, वेरिएबल बेस है इस बार। तो अगर बेस वेरिएबल है
तो मुझे जरा ये बताओ इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन होती है साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो एंड साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो मतलब साइन एक्स आपके पास कहां से कहां तक होना चाहिए, जीरो से लेके वन के बीच में ओपन ब्रैकेट, ना जीरो ना वन, वन से बड़ा तो ऐसे भी नहीं हो सकता। अब जीरो से लेके वन के बीच में जब आप लाई करोगे तो डोमेन क्या होगी आपकी। तो डोमेन आप बोलोगे सर ये जो मेरा ग्राफ होता है साइन एक्स का, मुझे चाहिए सिर्फ जीरो से लेके वन तक सर, मुझे सारी वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है भाई, सारी वैल्यू नहीं चाहिए तेरे को, तो यहाँ पे देख डोमेन यहाँ से चालू होके ये सारी वैल्यू तेरे को अलाउड है, ये सारी वैल्यू तेरे को अलाउड है, ये सारी वैल्यू तेरे को अलाउड है, ये वाली सारी जहां पे पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है वो अलाउड है। ठीक है, अब पॉजिटिव आउटपुट अलाउड है बट तेरे को ये भी अलाउड नहीं है भाई, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू भी अलाउड नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? बिकॉज ओपन ब्रैकेट वन है, इक्वल टू वन नहीं है, ओपन ब्रैकेट वन है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे वन आ रही है ना, ये सारी वैल्यू भी अलाउड नहीं, ये वन वाली वैल्यू अलाउड नहीं। तो अगर सिर्फ मैं एक्स की बात करूं कि मेरे पास सिर्फ अगर एक्स जो है वो जीरो से लेके टू पाई के बीच की बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर ये गिवन है मेरे को, तो इस रेंज में कौन सी वैल्यू अलाउड है, तो तू बोलेगा कि सर देखो इस रेंज में अलाउड है जीरो से चालू कर दो, जीरो मत लो, क्योंकि जीरो लोगे तो जीरो आंसर आएगा, और जीरो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ओपन ब्रैकेट चाहिए। जीरो से लेके पाई बाई टू ले लेना सर, और पाई बाई टू से लेके पाई ले लेना, ये ले लेना सिर्फ, राइट। क्योंकि ये पाई आ जाएगा, ये टू पाई आ जाएगा, तो जीरो से लेके पाई बाई टू से लेके जीरो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू लेकर जीरो से लेके पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू। और इसको जनरल लिखना है तो आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू टू एन पाई। ये वाले सारे जो एंगल हैं, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये सब पाई के टू पाई के मल्टीपल्स हैं, या पाई के इवन मल्टीपल्स हैं, टू एन इंटू पाई, टू एन पाई टू टू एन प्लस वन पाई ओपन ब्रैकेट। ये वाले सारे जो हैं वो टू एन प्लस वन वाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई टू थ्री पाई फाइव पाई एंड सो ऑन। और इसमें से कौन से माइनस करना है, इनको माइनस करना है फोर एन प्लस वन पाई बाई टू। ये वाले जो एंगल आने वाले हैं, जैसे ये वाला एंगल है, यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये फोर एन प्लस वन पाई बाई टू से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये पता हो थोड़ा सा, ये टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा उसका अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टर्म में। अगर जीरो से टू पाई कोई पूछ रहा है तो आपका आंसर ये आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन में ये आ जाएगा। ये आ गई आपकी डोमेन की बात है कि भाई जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, और ऐसा हर एक साइकिल के लिए लिखते जाओ। जनरल लिखने का तरीका टू एन पाई टू एन प्लस वन पाई, उसमें माइनस कर दो, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। चलो, आपको इसमें अगर ये नहीं याद है, वैसे तो याद होना चाहिए क्योंकि ये मैंने बताया है कि कैसे लिखते हैं इसको, बट अगर नहीं याद है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, राइट। इधर से ही तो मैंने फोर एन प्लस वन पाई बाई टू लिखवाया था, याद हो तो। ये भी वही है जो मैंने पहले लिखा था, बट आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि अगर ये पीला वाला टू एन पाई है, अगर ये सारे टू एन पाई है, तो ये टू एन पाई में पाई बाई टू को ऐड करना है सिर्फ। अगर ये टू एन पाई है तो ये टू एन पाई से पाई बाई टू को ऐड करना है इसके लिए बस। ये भी लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो, और इसको लिख के मैं फोर एन प्लस वन, अगर मैं पाई बाई टू कॉमन ले लूंगा तो फोर एन प्लस वन पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ, इसीलिए इसको ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज की बात करते हैं तो ग्राफ जो आएगा मेरे पास इस बार, डेफिनेटली बेस मेरी वन से छोटी है, तो ग्राफ मेरे पास हमेशा ये आएगा।
ग्राफ तो हमेशा यही आएगा। और जो बेस है मेरे पास, वो हमेशा हो जाएगी, इनपुट मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगा। लॉग के लिए जो इनपुट है वो हमेशा मेरे पास 2 आएगा। बट ग्राफ एक नहीं आएंगे, ग्राफ इनफाइनाइट ग्राफ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बेस वेरी कर रहा है। तो बेस वेरी कर रहा है तो ग्राफ ऐसा भी आएगा आपके पास। आपके पास इससे भी ग्राफ आ जाएंगे, आपके पास ऐसे भी ग्राफ आ जाएंगे। एक्सट्रीम कंडीशन पे यहाँ पे ऐसे टच करते हुए, एक्सट्रीम कंडीशन पे ऐसे ग्राफ भी आ जाएंगे, एकदम ऐसे स्ट्रेट करते हुए ये एक्सट्रीम कंडीशन एकदम यहाँ पे वन वन वाला जो लाइन होगा, ये वन वाली जो लाइन होगी, इसको एकदम टच करता हूँ। एक्सट्रीम कंडीशन वाला ग्राफ ऐसा। तो अब बताओ तो मेरे को, ये अगर ये 2 इनपुट डालूंगा मैं, तो मेरे को आउटपुट क्या क्या मिल सकता है इस 2 इनपुट के लिए? अरे यार, माय मिस्टेक। हाँ, मैंने इनपुट 2 है, मैंने आउटपुट 2 लिख दिया यार यहाँ पे। 2 आपके पास यहाँ पे है। तो आउटपुट आपके पास कहां से कहां तक आ सकता है भाई? एक्स की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ ना। तो अगर 2 के लिए आपकी वैल्यू निकालनी है तो आपको कहां से कहां तक आएगी? ये सब ग्राफ अलग 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 वैल्यू देंगे, राइट? ये ग्राफ को ये वैल्यू दे देगा, ये वाला ग्राफ को ये वैल्यू दे देगा, ये वाला ग्राफ ये। तो ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ अगर आपको नजर आएंगे तो आउटपुट कहां से कहां तक आएगा, जरा बताओ तो मेरे को। ये वाला ग्राफ एकदम यहाँ पे आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा? 0 तक। और 0 कभी नहीं आएगा। ऊपर का काउंट नहीं करना है, आप जैसे इनपुट डाल रहे हो बेटा, ये सिर्फ देखे इनफाइनाइट ग्राफ आ रहे हैं, और आप जो इनपुट डाल रहे हो 2 डाल रहे हो, तो ये 2 जब आप डालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कौन कौन से आएंगे, तो आप देखोगे एक ये आउटपुट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। हर एक ग्राफ के लिए अलग अलग आएगा, ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ रहेंगे, सबके लिए अलग अलग है। चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन। इसको करो आप लोग, पहले इसको नोट कर लो, फिर वो लास्ट वाला क्वेश्चन।
देखो इसमें क्या समझ में नहीं आया मेरे को, ये बताओ बेटा। आप चलो, ये सिर्फ इसको तो आप करो। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं log 2 बेस sin x के बारे में बात करूं, तो ये sin x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू पे ग्राफ प्लॉट करके बताओ मेरे को क्या आएगा। अगर मैं log 2 यहाँ पे 1/2 ले लूं तो आंसर कितना आएगा। log 2 1/4 ले लूं तो आंसर कितना आएगा। log 2 1/8 ले लूं तो आंसर कितना आएगा। 1/2 -38 ले लूं तो आंसर कितना आएगा। एक सेकंड मेरे को भी सोचने दो, थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को भी है स्टिल। आप ये वाला सॉल्व करो, फिर मैं आपको एक बार उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, तो पहले इसको कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको एक बार और उसको। चलो ये वाला कर लिया। इस वाले के पहले बात कर लेते हैं वापस, फिर मैं साइन एक्स वाले पे आ जाता हूँ। तो जिसको डाउट है उसको एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग के अंदर हमारे पास ये पूरा आइटम भी है, फिर लॉग के अंदर हमारे पास ये पूरा आइटम भी है, और फिर लॉग के अंदर हमारे पास ये वाला आइटम भी। तो तीन चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो मैं लिख देता हूँ 18x -x² -77 शुड बी व्हाट, शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर मैं लिख देता हूं लॉग बेस में 3 18x -x² -77 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। इसको नीचे लिख देता हूं। और लास्ट वाली चीज लिख देता हूं कि लॉग बेस में 5 देन लॉग बेस में 3 18x -x² -77 भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये कितनी तीन कंडीशंस आ जाएंगी, ये आ रहा है समझ में कि भाई तीनों लॉग तो डिफाइन होने चाहिए। अब जब तीनों लॉग डिफाइन होने चाहिए, तो यहां से अगर अब मैं करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं सबसे पहले, तो मेरे को क्या बोलेगा ये 18x -x² -77 कितना होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 3 की पावर 0 होना चाहिए। मतलब 18x -x² -77 शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये जो पहली कंडीशन थी, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, और ये तीसरी कंडीशन थी। तो आप देखोगे कि अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो ये तो होनी ही है। आ रहा है क्या समझ। अगर 18x -x² -77 अगर 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होना ही होना है।
ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये बोलेगा लॉग बेस में 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। ये 5 की पावर 0 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 3 की पावर 1। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि भाई अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो इसको भी होना है और इसको भी होना है, क्योंकि 3 से बड़ा है तो 1 से बड़ा भी आने वाला है, 0 से बड़ा। तो आपको सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डोमेन के लिए, बस आखिरी थर्ड वाला सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड वाला कैसे सॉल्व करो तो ये आपको पता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 80 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0, राइट। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 10 शुड बी लेस देन 0। वेव को बना के आप लिख ही सकते हो कि 8 और 10 ये पॉजिटिव आएगा, ये वेव बनेगी, आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 8 टू 10। तो आपकी डोमेन कितनी आ जाएगी भाई, 8 टू 10 आपकी डोमेन आ जाएगी, 8 से 10 के बीच में आनी चाहिए। अब आप रेंज निकाल लो। तो रेंज क्या आएगी अब आपके, या तो ग्राफिकल निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल, ग्राफिकल बता देता हूं। यहाँ पे जो भी बेस इन्वॉल्व वो है आपके पास 1 से बड़ी, और 1 से बड़ी के लिए जो ग्राफ होता है भाई वो ये होता है। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि एक्स अगर यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 3 से बड़ा हो जाएगा, ये कंडीशन आने वाली है, राइट। इसी का आंसर ही आया ना। तो अगर एक्स इस रेंज में तो एक्स स्क्वायर मेरे पास इस रेंज में आनी चाहिए, 18x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7, और लॉग वाला 3 मतलब ये कहां से कहां तक आना चाहिए, तो 1 से बड़ा आना चाहिए, दे के रखा हुआ। और अगर ये 1 से बड़ा आना चाहिए, अगर ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला पार्ट अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो ये वाला पार्ट कहां से कहां तक आना चाहिए, जरा कोई बताएगा मेरे को। 0 से बड़ा आना चाहिए, यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, 0 से बड़ा मतलब 0 से इंफिनिटी तक जाना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लॉग बेस 5 लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 0 से बड़ा आना चाहिए। ये तो समझ में आ रहा है, कंडीशन भी लिखी है हमने बिल्कुल, और ये कंडीशन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर लेती है, दोनों कंडीशन। तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई ये जो लास्ट वाला बेचारा ये लॉग है, कौन सा लॉग 4, तो लॉग बेस 4 है, और लॉग बेस 4 के अंदर जो इनपुट है वो पूरा ये है, मतलब ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी। अब जरा मेरे को बताओ कि अगर आप लॉग के अंदर 0 से इन्फिनिटी तक इनपुट डालोगे तो आउटपुट कहां से कहां तक आएगा, 0 यहां पे आता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे इनपुट डाल डाल रहे हो आप लास्ट वाले लॉग में, ये सारे के सारे डाल रहे हो, तो आउटपुट कहां से कहां तक आएगा बेवकूफो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे इसके लिए माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा ही तो आउटपुट आ जाएगा भाई मेरे। तो मेरे पास आउटपुट कहां से कहां तक आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल द रियल वैल्यूज। तो दिस इज माय रेंज एंड दिस इज माय डोमेन। तो x सिर्फ 8 से 12 के बीच में है, x की वैल्यू सिर्फ 8 से 12 के बीच में है,
बट लॉग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो ये हो सकता है अभी आपको टफ लगे, धीरे धीरे एनालिटिकल पावर बढ़ती जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट, अभी गिव अप मत कर देना, क्योंकि फंक्शन में अगर गिव अप कर दिया है आपने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भले ही आपको 80% 70% चीज रिटेन कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास एक भी मिस नहीं करना, नोट्स पूरे होने चाहिए, एक एक चीज मेहनत करो इसको और समझने में। घर पे क्वेश्चन करने की वजह से इसको और समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, मैं छोटे क्वेश्चन नहीं लेना चाह रहा हूँ। नहीं तो अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं इजी क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है, और इजी क्वेश्चन करूंगा तो लॉस आपका ही हो जाएगा। तो मैं वो नहीं चाह रहा हूं। और फंक्शन क्या है, बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो पुराना बहुत सारा यूज करता है और आगे बहुत यूज होने वाला है। तो ये एक ब्रिज टाइप का टॉपिक है, डोंट मिस दिस टॉपिक एट एनी कॉस्ट। हाँ वो डोमेन वही है बेटा, इसकी डोमेन वही है, सिर्फ 2n+1 π/2 को रिमूव किया है यहाँ पे। बोलो बेटा। Sir, I understood why we got minus infinity, but why are we getting plus infinity? Because the limit is still 10, right? नहीं नहीं, ये x की वैल्यू 10 है बेटा। अपन ने जब x की वैल्यू 10 डाली तो ये फाइनल वाला जो लॉग है, जो log 4 है, राइट, ये log बेस 4 जो है बेटा वेदांत, इसके लिए इनपुट कहां से कहां तक आ रहा है? Where it can be from the negative infinity to positive नहीं, infinity. 0 टू इंफिनिटी। नेगेटिव तो इनपुट आएगा ही नहीं ये लॉग के लिए, राइट। ये आ रहा Yes, है, ये कहां से जज किया हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है देख, राइट, yes, 0 से बड़ा। तो जब इसके लिए 0 से इंफिनिटी है, तो किसी भी लॉग के अंदर अगर 0 से इंफिनिटी का इनपुट डालेगा तो फिर 0 से लेके इंफिनिटी मतलब ये पूरा इनपुट आ जाएगा, राइट। yes, तो फिर इसके लिए आउटपुट कहां से कहां तक आता है, ये तो पूरा ही आता है फिर। yes. For output is everything. हाँ, तो ये बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। हाँ, x इक्वल टू 10 तो डाल ही नहीं सकते अपन, x इक्वल टू 10 इनपुट नहीं डाल सकते अपन, ओपन ब्रैकेट है वैसे। सर x इक्वल टू 9 डालेगी तो फिर मतलब कोई डेफिनेट वैल्यू आएगा ना। बट बिल्कुल डेफिनेट आएगा, बट उसके लिए 9 एग्जैक्टली थोड़ी डाल पाएगा, तेरे को रेंज तो पूरी इसके लिए डिफाइन करनी है ना। देखो अगर आपको उस तरीके से सोचना है तो फिर ये तो जैसे अपना क्वेश्चन है, log बेस 4, log बेस 5, log बेस 3, ठीक है, यही क्वेश्चन है, राइट। और यहाँ पे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, आप x की वैल्यू पे क्यों सोच रहे हो? आपके पास 1 से 8 से 10 है भाई, 1 से 8 से 10 है, इट डजंट मीन ना ये कहां से कहां तक। जरा बताओ, अगर x यहां से लेके यहां तक है तो ये कहां से कहां तक है? 18 माइनस एक्स स्क्वायर, 18x है सॉरी, आपको तो इसके साथ खेलना है ना, आपको सिर्फ एक एक्स के साथ थोड़ी खेलना है, आपको इसके साथ खेलना है। अब अगर 1 से 8 से लेके 10 तक के बीच में है, देखो यहाँ पे देखो, एक्स अगर 8 से लेके 10 के बीच में है तो ये एक्स स्क्वायर 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 कहां से कहां तक? ये तो 3 से बड़ा है ना यहाँ पे, यस और नो? तो इस केस में ये 3 से बड़ा है ना, इट इज ग्रेटर देन 3। अब अगर ये 3 से बड़ा है तो ये आउटपुट क्या देगा, ये देखना है ना मेरे को फिर। तो सिर्फ एक्स की वैल्यू 9 पे क्यों जज करूंगा, 9 पे इसकी एक वैल्यू रहेगी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती रहेगी पूरी की पूरी। अब वैल्यू बहुत डेंजर आएगी उस केस में।
निकालना बहुत मुश्किल रहेगा 9 के लिए, क्योंकि 9 के लिए ये क्या वैल्यू देगा, फिर उसके बाद ये क्या देगा, उसके बाद ये क्या देगा, उसके बाद ये क्या देगा, वो सारी वैल्यू जज करनी पड़ेगी आप, राइट। तो हम इंडिविजुअल वैल्यू पे जज नहीं कर रहे, हम ओवरऑल वैल्यू पे जज कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए बोल रहा है, एक्स कैन नॉट बी इन्फिनिटी, एक्स तो यही होगा ना भाई, जो भी होगा, एक्स क्यों इन्फिनिटी पुट कर रहा है, डोमेन तो यही निकाल के बैठा है ना। डोमेन तो यही है ना तेरे पास, तो इन्फिनिटी को पुट करेगा, एक्स जो भी पुट करेगा वो 8 से लेकर 10 के बीच में ही आना है, उसके अलावा तो डोमेन ही नहीं है तेरे पास। हाँ, अब तू बोल रहा है log 5 log 3, log 5 log 3 जो भी होगा, जब तक जीरो से बड़ा नहीं होगा, जीरो से बड़ा आता जाएगा जब तक वो स्टॉप नहीं होगा, बिल्कुल से। चलो बढ़े आगे। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं बता रहा था आपको, ये वाला क्वेश्चन, log 2 बेस साइन एक्स। अब log 2 बेस साइन एक्स का जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था बेटा, यहाँ पे log 2 बेस साइन एक्स में, इसमें हमारी ये जो बेस की वैल्यू है, ये हमारे पास 0 से लेके 1 के बीच में आ रही थी। तो अब इन सारी वैल्यूज पे वैल्यू निकाल के देखो कितनी आ रही। इस पे वैल्यू -1 आएगी, इस पे वैल्यू -2 आएगी, -3 आएगी, इस पे तो डिफाइन ही नहीं होगी, राइट। क्योंकि हमको किसका निकालना था, हमको निकालना था इसका, नहीं हमको इसका नहीं निकालना था, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हमको निकालना था इसी का, अंडर रूट नहीं था इस केस में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन की वैल्यू ये तो हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। इस केस में कितनी आएगी? राइट। तो अगर आप ऐसे वैल्यू देखोगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज कवर होती हुई जाएगी, -∞ to 0। तो देखो अपना यहाँ पे -∞ to 0, अभी ठीक है, अगर आप सिर्फ इसमें वेरिएशन डालोगे तो। ठीक है, ये वाला क्लियर है? जिसको डाउट था बोलो बेटा। मुझे थर्ड वाला है ना क्वेश्चन, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर x स्टॉप हो जाता है तो 18x - x² - 77 हाँ शुड नहीं, उस पे आल्सो कंस्टेंट है, रुको स्टॉप। उस पे आ रहा हूँ, वो मेरे को बाद में क्लिक किया अभी। इसमें थोड़ा सा एक जगह और अपन को इशू आएगा, वो मैं बताता हूँ क्या आएगा। उसमें उसमें कंस्टेंट है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। ये तो यही आएगा ना बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी होती ना ये तो, 2 की पावर ये आएगा, और ये वाली जो पावर होती है डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगी, और ये बच जाएगा log 2/2, जो कि 1 हो जाएगा।
यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी है, ये ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी है बेटा, फोर्थ वाला रॉन्ग इसीलिए हुआ, चलो पहले इसकी बात कर लो, क्योंकि ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी log ऑफ बेस 2 की पावर 38, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन एक्स की जगह ये तो आएगा नहीं, साइन एक्स तो खुद 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा ना, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। बचे हुए ये सारे पॉसिबल है, क्योंकि ये सारे जो भी बेस हैं ये साइन एक्स की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है? बोलो बेटा। Sir, if in the fifth one the answer is -1 by 10,000, then in 1 by 8 also it should be -1 by 3, right? हाँ, इट इज -1/3, माय मिस्टेक, 2 की पावर -1, यस, दिस इज द आंसर, राइट? वैसे 2 की पावर -38 ऊपर जाके 2 की पावर 38 हो जाएगा ना, साइन एक्स की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक चीज मैं मिस कर गया इसमें बताने में, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा सा रब करूंगा, ये भी थोड़ा सा रब करूंगा, यहां तक सबको क्लियर है? डोमेन निकालना सबको क्लियर है? डोमेन निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको भी मतलब रेंज वाला पार्ट पूरा डिलीट करूंगा, रेंज वाले पार्ट पे अपन वापिस आएंगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछो। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है हमारे पास कि भाई ये जो x 18x, जो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया बताने में, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये 3 से तो बड़ा है, करेक्ट है? इसमें किसी को डाउट? 3 से बड़ा आ रहा है ये हम यहाँ पे निकाल ही चुके, बट क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हो मेरे को किससे छोटा आएगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कितनी आएगी जरा कोई बताएगा मेरे को? इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आएगी, हमने वो चीज ध्यान नहीं दिया था कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर होने के कारण ये एक पैराबोला बन रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे हमारे पास कंस्ट्रेंट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी जरा कोई बताएगा? -d/4a, याद है? मिनिमम वैल्यू तो इसकी 3 होनी चाहिए, बोल ही रहा है कि 3 से बड़ी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की कितनी आएगी? -d/4a कितना आ रहा है इसका, जरा बताओ मेरे को फटाफट। 4 आ रहा है पक्का? -d/4a कैलकुलेट कर लिया बेटा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, एक और कोई कंफर्म करो। -b² -4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए, ये आंसर आना चाहिए। फोर, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो यहां पे अपने पास कंस्ट्रेंट आ गई। तो अब मैं वापिस आ रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, रेंज वाला पार्ट थोड़ा सा उसमें चेंज लेके, कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर -77 3 से तो बड़ा है, बट भाई 4 से छोटा भी, इक्वल टू 4 भी,
4 से छोटा और 4 के बराबर। यहाँ पे इंफिनिटी नहीं है, यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक, मैंने जब पहले सॉल्व कर रहा था मैंने मैक्सिमम वैल्यू पे ध्यान नहीं दिया। क्लियर है ये? अब अगर इसका मैं लॉग लूंगा, इसका लॉग लूंगा और बेस में मेरे पास है 3, तो मेरे पास वैल्यू कहां से कहां तक आएगी आप बता सकते हो? ये तो 1 आ जाएगा, ये log 4/3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर यहां पे log लोगे, इसका वापस log लोगे और log 5 ले लोगे बेस। अब फिर अगर आप दोनों साइड का log लोगे तो यहां पे log 5 ले लो बेस 1, यहां पे log 5 log 4, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लॉग लेते हैं अपन तो ये नया वाला लॉग लेंगे, तो वी डू नॉट नीड टू चेंज द साइन। क्यों? क्योंकि बेस आप 1 से बड़ा ही ले रहे हो। और फिर आप फाइनली, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log 1/5 की? log 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट? तो अब आप वापस से फिर फाइनली log 4 लोगे, तो आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? इज ग्रेटर देन समथिंग, और यहां पे ये तो आपके पास log 4 log बेस 5 log 4/3। बट यहां पे क्या आएगा? ग्रेटर देन कितना आना चाहिए? 0 का तो लॉग ले नहीं सकते, तो मैं आइडियली लिख नहीं सकता यहां पे, राइट? वो 0 आएगा भी नहीं, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, बट 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए log बेस 4 की वैल्यू क्या आएगी? log बेस 4, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं 0 लिख नहीं सकता, वैसे मैं लिख रहा हूं, बट आप ग्राफ देखोगे 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रहेगी तो वैल्यू कहां पे जाएगी? माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी, बिल्कुल। तो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी तो आएगा, जो अपना भी आ रहा था, बट मैंने मैक्सिमम वैल्यू पे यहाँ पे ये मिस आउट कर दिया था, तो दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास गलत आ रही थी। सॉरी, ये 5 है, हाँ। ये तो आपकी रेंज आएगी भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां तक। ये अपन गलती कर रहे थे, मैंने ये गलती कर दी थी कि मैं यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट नहीं डाल रहा था पहले। आया समझ में क्यों? क्योंकि भाई ये क्वाड्रेटिक है, इसका भी तो अपना कंस्ट्रेंट है, वो मैं मिस आउट कर गया था। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड ये वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना रेंज को निकालने के लिए, उसको रिमूव कर दो बेटा। ये ठीक था, मैक्सिमम वैल्यू 4 को सीन में नहीं लाया था, मेरे को बाद में ध्यान आया, अरे क्वाड्रेटिक है, इसकी तो लिमिटिंग वैल्यूज आने वाली है मैक्सिमम में भी। क्वेश्चन थोड़ा सा, लॉग 0 डिफाइन नहीं होता बेटा, यहाँ पे देखो लॉग 0 नहीं डाला है मैंने, ये 0 वैल्यू हो गया, बट ये ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे, तो 0 तो आप डाल ही नहीं रहे हो, एक्चुअली 0 से थोड़ा सा बड़ा डाल रहे हो। 0 से थोड़ा सा बड़ा के लिए ये माइनस इन्फिनिटी को टच करता है, कि मैंने यहाँ पे बताया ना ये 0 है, 0 से थोड़े से बड़े पे जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा ग्राफ, तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा डाल दिया। ठीक है, अभी क्लियर है सारे? चलो इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, चलो।
यही चीज और क्लियरिटी देने के लिए आपको, इसी से रिलेटेड। सेम अगर मैं डाल दूं log ऑफ 4, log ऑफ 5, log बेस 3, और यहां पे मैंने m डाल दिया, और इस m को मैं बिलोंग्स टू कर देता हूं 3 से लेके इंफिनिटी तक। अब मेरे को रेंज बता दो। हाँ, ये करेक्शन बिल्कुल लिखना है बेटा, ये तो जो पुराना आंसर था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो गलत था। आपकी जो रेंज आ रही है इस क्वेश्चन में, आपका जो आंसर आ रहा है रेंज का, वो आ रही है माइनस इन्फिनिटी टू लॉग बेस 4, लॉग बेस 5, लॉग बेस 3। ठीक है, ये आपका आंसर ये वाला आएगा रेंज का। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता और मैं ये बोलता कि ये m की वैल्यू जो है मेरे पास 3 से इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। अभी मेरे पास क्या था, इस m की वैल्यू पे कंस्टेंट था। पिछले क्वेश्चन में ये जो m था, कौन सा, ये m था मेरे पिछले वाले क्वेश्चन, इसकी वैल्यू मेरे पास कंस्टेंट में थी, 4 से लेके 3 के बीच में थी। अब मेरे पास कंस्टेंट में नहीं है, अब मेरे पास 3 से इन्फिनिटी बोल के रखी हुई है। तो आपको इसकी रेंज निकालनी, इसकी रेंज निकालनी, ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ये लिख सकते हो, m जो है, जैसे अभी लिख रहा था मैं, 3 से बड़ा है और यहाँ पे इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही लिख दो 3 से बड़ा है, खत्म काम, है ना। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका लॉग लोगे, बेस 3 लोगे, तो अब आप क्या लिखोगे, 1 से बड़ा, फिर मैक्सिमम वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर लॉग m बेस 3 लोगे, लॉग बेस 5 लोगे, फिर आप बोलोगे किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। लॉग 5, लॉग 1 बेस 5, या फिर यहां पूरा ही लिख देता हूं मैं, लॉग 1 बेस 5 विच इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 से बड़ा है, तो फाइनली जो आपके पास ये लिख रहे हो लॉग ऑफ 4 और log ऑफ 5, log m बेस 3, ये वाला पूरा आइटम अगर 0 से बड़ा है, मतलब ये लाई कर रहा है अब आपके पास 0 से इन्फिनिटी के बीच, तो ये वाला log अब कहां से कहां तक आउटपुट दे देगा, तो ये अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दे देगा। तो दैट्स व्हाई दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन, जो हमने पहले किया था। क्योंकि हमने क्या करा था, ये मैक्सिमम वैल्यू पे कंस्ट्रेंट नहीं डाला, जो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने ये मैक्सिमम वैल्यू पे कंस्ट्रेंट डाल दिया, तो इसीलिए अब हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया। क्लियर है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और बहुत सारी चीजें यूज कर चुका, मतलब क्वाड्रेटिक भी यूज किया है, लॉग भी यूज किया, और लॉग बहुत अच्छे से यूज किया। ठीक है, अभी लिख लिया ये वाला पूरा।
हाँ, नेक्स्ट सम का मैक्सिमम अपन नहीं ले रहे क्योंकि मैंने मन से दिया था कि भाई एम मेरे पास 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये मेरा नया क्वेश्चन था कि भाई नहीं, यहाँ पे ये जो एम में ले रहा हूँ ये 3 से इन्फिनिटी तक कुछ भी है, तो 3 से इन्फिनिटी मतलब एम किससे बड़ा हो गया, 3 से बड़ा हो गया, खत्म काम। मैक्सिमम वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि भाई ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। और लॉग लोगे तो फिर लॉग बोलेगा दोनों साइड लॉग ले लो, साइन मत चेंज करो जब मेरे पास यहाँ पे बेस 3 आ रहा है। नहीं करी, लॉग 3 बेस 3 की वैल्यू 1 होती। फिर मैंने लॉग ले लिया, बेस में 5 ले लिया, फिर बोलेगा कि बेस में 5 अगर आप ले रहे हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, एज इट इज आने दो। इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये 0 से बड़ा आ गया। तो अब ये वाली पूरी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई। तो अब जब 0 से इंफिनिटी तक इनपुट डाल रहे हो तो log 4 को अगर 0 से इंफिनिटी तक इनपुट दोगे तो फिर ये तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ले जाएगा। ये ग्राफ होगा बेटा log बेस 4 का, log बेस 4 का। अब अगर आप इनपुट सारा दे रहे हो तो आउटपुट क्या आएगा, कहां से चालू होगा, ये एकदम 0 से ऊपर पे माइनस इंफिनिटी और एकदम इंफिनिटी पे जाओगा तो प्लस इंफिनिटी, तो ये पूरा आउटपुट आएगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैल्यू इंफिनिटी को अचीव करती जाएगी, एक 0 के पास आता जाएगा वैल्यू माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करती हुई जाएगी। क्लियर है अभी। एक और क्वेश्चन बाकी था, उसको भी कर लेते हैं ताकि अब आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। इतना टाइम स्पेंड कर दिया अपन ने इस पे, कहाँ गया वो क्वेश्चन यार। अच्छा, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ओके ठीक है। चलो बढ़ जाऊं आगे, या कुछ डिस्कस और कुछ करना है, एक आधा क्वेश्चन और तुमको चाहिए लॉक का। चलो, और आपको प्रैक्टिस के लिए मिल ही जाएगा। फिर चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है कौन सा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल, 2 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, पढ़ा है ये वाला आपने, 10 की पावर एक्स, या 1/2 की पावर एक्स, 1/10 की पावर एक्स, दिस ऑल आर एक्सपोनेंट पावर, मतलब पावर में एक्स। अपन ने ये पढ़ा था जब अपन इन इक्वेशन इक्वेशन पढ़ते थे, बट कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे वापस से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके डोमेन की। मुझे जरा ये बताओ तो एक्स की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो आप यहाँ पे। एक्स की आपकी मर्जी, जो भी रियल वैल्यू डालना है डाल दो। 2 की पावर एक्स क्या दिक्कत देगा। इसकी रेंज याद है क्या आपको, कितनी होती है। रेंज याद है आपको, 0 से इंफिनिटी। नेगेटिव कभी नहीं होती, याद है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती। अब देखो ना यार, आप अगर मैं बोलूंगा कि 2 की पावर एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स कुछ भी पुट कर दोगे, 2 की पावर एक्स नेगेटिव तो कभी नहीं होगा ना, राइट, रहेगा हमेशा पॉजिटिव, 0 भी कभी नहीं हो सकता। तो 0 से हमेशा बड़ा होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। और इसका जो ग्राफ था, वो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ये बढ़ता हुआ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग।
और ये वाली वैल्यू क्या आएगी भाई, वाई एक्सिस पे कहां पे कट करेगा जरा बताओ तो मेरे को, वाई एक्सिस पे कहां पे कट करेगा, एक्स इक्वल टू 0 के लिए 1 वैल्यू आएगी, कुछ भी ग्राफ ले लो एक्स इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 1 ही आनी है। अब आप भले ही ये वाला ग्राफ ले लो, एक्स इक्वल टू 0 के लिए 1 है, ये वाला ग्राफ ले लो एक्स इक्वल टू 0 के लिए 1 है, ये वाला ग्राफ ले लो एक्स इक्वल टू 0 के लिए 1 है, ये वाला ग्राफ ले लो एक्स इक्वल टू 0 के लिए 1 है। मतलब 0 अगर इनपुट है तो आउटपुट 1 आना है, पक्का है, कंपलसरी। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज ये आता है कि जो ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है डिक्रीजिंग, ये पॉइंट 0,1 ही आएगा। ये जब होगा जब आप इसका ग्राफ अगर बना रहे हो a की पावर x का, तो अगर a 1 से बड़ा है तो ये आएगा, और अगर a 1 से छोटा है डेफिनेटली 0 से बड़ा ही कंसीडर करेंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर की ही पावर लेने वाले हैं, है ना। तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला, ये है 2 की पावर x का ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा, 10 की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा। बट जब भी ये 1/2 की पावर x टाइप का ग्राफ आएगा या 1/10 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ आएगा, जिसमें जो a की जगह आपने 1 से छोटा लिया है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हो आप, इसमें वैल्यू बढ़ाते जाओ, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, बढ़ाते जाओगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसमें भाई साहब उल्टा चलेगा, 0 पे तो 1 आ गया, 1 पे 1/2 आ जाएगा, 2 पे 1/4 आ जाएगा, 3 पे 1/8 आ जाएगा, तो वैल्यू 0 को अप्रोच करती जाएगी। इन दोनों ग्राफ में फर्क क्या पड़ेगा, इन दोनों ग्राफ में फर्क ये पड़ेगा, जब यहाँ पे x इंफिनिटी को टेंड करेगा, यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूं, इस वाले ग्राफ में x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो जरा बताओ तो y किसको टेंड करेगा, x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y भी इंफिनिटी को टेंड करेगा, बढ़ता जाएगा। x जब 0 माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, x जब माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो जरा बताओ तो किसको टेंड करेगा, जब माइनस इंफिनिटी की तरफ आप जा रहे हो तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 हो नहीं पा रहा है, 0 होगा नहीं कभी, बट 0 को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीजें रेंज निकालने में बहुत काम आती है बेटा, एकदम 0 को अप्रोच करता हुआ रहेगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा बट 0 को अप्रोच करता हुआ रहेगा। आ रहा है क्या समझ में, रहेगा, इसीलिए तो 0 से लेके इंफिनिटी तक ही रेंज रहेगी। इसमें उल्टा हो जाएगा, x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा, जरा बताओ तो y किसको टेंड करेगा, x जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो इधर भाई साहब, ग्राफ एकदम 0 को टेंड करता हुआ नजर आ रहा है, और आना भी चाहिए। इसको देखो आप, आपको पता है 0 से लेके 1 के बीच की जो भी वैल्यू होती है उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है ना, ये पहले भी बात कर चुके हैं अपन, यही ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1/2 की पावर बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 500 तक जाते जाओ, वैल्यू बहुत छोटी होती हुई जाएगी। ठीक है, वो जब x माइनस इंफिनिटी पे टेंड करेगा, जैसे यहाँ पे, तो आप ग्राफ की वैल्यू देखो, y की वैल्यू एकदम इंफिनिटी पे टेंड कर जाएगी, रेंज वही आएगी 0 से इंफिनिटी, यहां भी वही आएगी 0 से इंफिनिटी, बट कब टेंड कर रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ लतिका 2 मिनट है ना, ये क्लियर है सबको, मेरे को फंक्शन बताओ तो, 1 1 है कि मेनी वन फंक्शन, विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस। दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ऑन टू इनटू तो डिपेंड करता है कोडोमेन क्या देके रखी हुई है, बट इस सच क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये वाला, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन जो है वो 1 1 होने वाला है। चलो बढ़ जाऊं आगे। आई एम नॉट ऑडिबल। हाँ बेटा बोल। चलो तो अब मेरे को कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि रेंज में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जो होता है ग्राफ से रिलेट करने में वो नहीं हो। मान लो x इज बिलोंगिंग्स टू, मैं मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट। फाइंड रेंज ऑफ 3 की पावर x। फाइंड रेंज ऑफ 3 की पावर x। पहला कंडीशन x बिलोंग्स टू r। दूसरा x बिलोंग्स टू 2 to 5। तीसरा x बिलोंग्स टू -10 to 3। और यही सेम क्वेश्चन फाइंड रेंज ऑफ 3 की पावर sin x। ये क्वेश्चन करके बता दो। पहले वाले क्वेश्चन में x के अलग अलग वैल्यूज के लिए निकालना है आप कि भाई अगर x ऑल द रियल वैल्यूज है तो आंसर क्या आएगा, x 2 से लेके 5 के बीच में है तो आंसर क्या आएगा, -10 से 3 के बीच में तो आंसर क्या आएगा। और दूसरे वाले क्वेश्चन में फाइंड द रेंज ऑफ 3 की पावर sin x। चलो हो गया।
ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ग्राफ की हेल्प लेंगे। इसमें ग्राफ आप बना दो, ये 3 की पावर x का ग्राफ बन गया। जब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है तो डेफिनेटली इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, 0 टू इंफिनिटी आएगा, पॉजिटिव रियल वैल्यूज। यहाँ पे 2 से लेके 5 तक है, तो भाई 2 यहाँ होगा, 5 यहाँ है सपोज, ये 2 और 5। तो 2 पे जो ग्राफ की वैल्यू आने वाली है, ये कितनी आने वाली है, तो भैया ये 3 की पावर 2 आने वाली है। और 5 पे जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, तो भाई साहब वो 3 की पावर 5 आने वाली है। इसके बीच के जो भी इनपुट रहेंगे उनके सबके लिए आउटपुट क्या आने वाला है, इन दोनों आउटपुट पे जो मैंने बनाए हैं उनके बीच में आने वाले, मतलब ये आउटपुट आने वाला है। तो 3 की पावर 2 से लेके 3 की पावर 5 तक आने वाली, 3 की पावर 5 नॉट इंक्लूडेड है, 3 की पावर 2 इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 5 वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने भी ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, व्हाट अबाउट द लास्ट वन, कि -10 से 3 के बीच में, यहाँ पे कहीं -10 और यहाँ पे कहीं पे 3। तो 3 पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, और -10 पे वैल्यू निकालोगे तो 3 की पावर -10 वैल्यू आ जाएगी। ये सारे इनपुट अगर आप डालोगे, रेड वाले, तो आपके पास आउटपुट यहां से लेके यहां तक आएंगे, 3 की पावर 10 तक के, राइट। ये आप बना के देख सकते हो, जैसे ये इनपुट, ये आउटपुट, जैसे इसके बीच का ये इनपुट, तो इसके बीच का ये आउटपुट। तो देयर फोर योर आंसर वुड बी 3 की पावर -10 से लेके 3 की पावर 3, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 3 की पावर -10 नॉट इंक्लूडेड। इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हो। इसकी कितनी आएगी, तो ये ओवरऑल आ जाएगी आपके पास 1/3 की पावर 10 to 27। ये आपके पास आ जाएगी 9 to 43। ये वाला निकाल दिया, लास्ट वाला, फाइंड रेंज ऑफ दिस। कितना आया, साइन एक्स है हमारे पास, तो साइन एक्स जो है वो वेरी कर जाएगा आपके पास -1 to +1। वो जब -1 से +1 के बीच में आप 3 की पावर का इनपुट डालोगे तो 3 का ग्राफ तो यही होगा भाई। आप -1 यहाँ पे लेके आओगे, +1 यहाँ पे लेके आओगे। +1 पे आपको आउटपुट पता है कितना आएगा, 3 की पावर 1, और -1 पे आउटपुट आपको पता है कितना आएगा, 3 की पावर -1। तो जब ये सारे इनपुट आप लोगे तो इन सबके पास आउटपुट आपके पास ये सारे आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, यही जैसे अभी अपन ने किया। सो देयरफॉर 3 की पावर-1 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 3 की पावर 1 इज द मैक्सिमम, बोथ इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे -1 और +1 इंक्लूडेड है। आपके पास एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी होगा, बट साइन एक्स आपके पास क्या होगा, -1 to +1 होगा। तो ये जो 3 की पावर जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ये पावर -1 से +1 तक वेरी कर, -1 से +1। तो 3 की पावर एक्स में जो ग्राफ डालोगे वो यही इनपुट लेगा माइनस, तो उसके करस्पॉन्डिंग यही आउटपुट आएंगे। रेंज का फंडा है, रेंज निकालना चैलेंजिंग होता है डोमेन के कंपैरिजन।
पावर का रेंज लेके ओवरऑल जो फंक्शन आ रहा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है उस पे मैटर कर रहा है। कि यहाँ पे पावर साइन एक्स है, तो साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, उसके उसके हिसाब से 3 की पावर साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा। इन वाले क्वेश्चंस में रेंज का तो पंगा ही नहीं आने वाला है। अब अगर यही क्वेश्चन में मान लो ये दे देता आपको कि भाई ठीक है, अब आप ऐसा करो 3 की पावर 10x बता दो, तो आपकी रेंज कितनी होती। तो आप बोलोगे सर देखो 3 की पावर x का ग्राफ तो यही है, दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 की पावर x। आप ये देख लो, अब 3 की पावर x में इनपुट कहां से कहां तक डाल रहे हो। तो ये जो पावर है, अगर मैं इसको 3 की पावर कैपिटल x मान लूं, तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रही है। ये वेरी कर रही है ऑल द रियल वैल्यूज, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी कर रही है, क्योंकि 10x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पूरा जाता है। तो भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर 3 की पावर को इनपुट दोगे आप, तो ये क्या बोलेगा, ये सारे इनपुट चल आ रहे हैं मेरे को 3 की पावर में, मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ रही है, और इन सारी वैल्यूज के लिए आउटपुट मेरे पास कहां से, यहां से चालू हो जाएगा मिनिमम 0। तो यहाँ पे इसकी रेंज जो आएगी वो फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगी। तो 3 की पावर x हो या 3 की पावर 10x हो, फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये 10x में कंस्ट्रेन नहीं, इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे कंस्ट्रेंट था, क्योंकि ये साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। क्लियर है। ये क्या हो गया। तो फंक्शन कौन सा आ रहा है ये हमेशा मैटर करने वाला। वो डोमेन के लिए आना है बेटा हर्षिल। अगर मैं इसकी डोमेन पूछता तो क्या बोलते हैं आप। डोमेन क्या बोलते हैं आप, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस 3 की पावर 10x की। आप बोलते हैं देखो सर 3 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर में जो डालना डाल दो। 10x को दिक्कत है, कि 10x को ये दिक्कत है कि ये कुछ x की वैल्यू नहीं लेता है। कौन सी नहीं लेता है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 π/2। याद है, क्योंकि 10x भी तो डिफाइन होना चाहिए भैया, बस ये इसकी डोमेन आ जाएगी। तो 3 की पावर पे डोमेन डिपेंड नहीं करी, जो इनपुट है 10x के लिए, जो x जहां पे 10 में घुस रहा है इसमें कंस्टेंट। अरे यार ये इसको ऐसे क्यों आप, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये 3 की पावर x का ग्राफ है, ये भी 3 की पावर x का ग्राफ बनाया है, बट x की जगह आप x को मत इमेजिन करो, आप साइन x को इमेजिन करो कि साइन x कहां से कहां तक आ रहा है, -1 से +1 के बीच में आ रहा है ना। तो मेरे पास इनपुट में इस बार कंस्ट्रेंट है कि नहीं है, यहाँ पे इनपुट पे कंस्ट्रेंट में डिला कर, ग्राफ तो मैं हमेशा इसी का यूज कर रहा हूं। चलो एक दो और क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको ये आइटम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे हमको बहुत यूज आने वाली है छोटी छोटी सी चीजें। या 3 की पावर a और a साइन x की तरह इमेजिन कर। अब जैसे मैंने ये लिख दिया 2 ऑफ log ऑफ 2 बेस x, इसकी रेंज निकाल के बताओ। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है।
प्रीवियस स्लाइड जल्दी से लिख लो बेटा। Done. इसकी रेंज बताओ। छोटे छोटे से एकदम में आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले आप बात करोगे, पहले वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे सर डोमेन निकाल लेते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या है ये पहले वाले क्वेश्चन में? एक शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक जीरो से बड़ा होना चाहिए क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होगा। बट अदरवाइज आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही है, ए रेस टू द पावर लॉग बी बेस ए बी होता है। तो यहाँ पे टू रेस टू द पावर लॉग एक्स बेस टू एक्स हो जाएगा। बट एक्स खुद कहां से बड़ा है? जीरो से बड़ा है। आंसर इसका एक्स ही है। ओवरऑल दिस इज इक्वल टू एक्स, बट आपके पास कंस्ट्रेंट क्या आ गया कि भाई साहब एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है। तो आंसर एक्स ही है, इसकी वैल्यू भी एक्स के बराबर है। बट एक्स में कंस्ट्रेंट है तो रेंज कितनी आएगी? रेंज भी जीरो से बड़ी आएगी क्योंकि आ तो एक्स ही रहा है। क्योंकि मेरे पास इनपुट में कंस्ट्रेंट है तो आउटपुट में कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है। दूसरा बताओ। log base 2 3 raised to the power sin x। इसकी कंस्ट्रेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी डोमेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 की पावर साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आने वाला है। इसको तो और ऐसा कर सकते हैं अपन, साइन एक्स इंटू लॉग 3 बेस 2। डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? एक्स कुछ भी पुट करो, क्या फर्क पड़ना है इस क्वेश्चन में। रेंज आप निकालोगे तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, और लॉग 3 बेस 2 उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी -log 3 बेस 2 से लेके +log 3 बेस 2 तक लाई करेगी। आपने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? एक और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आज का। यही क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस। 2 raised to the power sin x, now what will be the range? नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस कराऊंगा बेटा, मॉडुलस करके आना जो पहले पढ़ाया है आपको इन इक्वेशन इक्वेशन में एक बार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉड।
ये भी सेम ही जाएगा, साइन एक्स log 2/3। प्रीवियस स्लाइड, चलो जल्दी से लिख लो। इसमें भी देखो, इसमें भी यही है, ये साइन एक्स -1 to +1 के बीच में लाई करेगा, और ये पूरा कहां से कहां तक लाई करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखो रेंज के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है थोड़ा सा चैलेंज आपको देंगे रेंज के क्वेश्चन, बट ठीक है, मैनेजेबल रहता है, ऐसा कोई भारी काम भी नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो दैट्स ऑल। आई विल स्टार्ट विथ मॉड इन द नेक्स्ट क्लास। कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा, कि यू हैव टू कम इन क्लास, के जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार पढ़ के स्कैन करके आना, है ना, मॉडुलस जो पढ़ाया था आपको उसको। ठीक है, अभी तो बुकलेट मत चालू करो, अभी मत चालू। कौन सा हर्षिल, कौन सा थर्ड क्वेश्चन? log 2/sin x वाला? देख, log 2/sin x के लिए जो ग्राफ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? इसमें सिर्फ वेरी तो बेस ही कर रहा है ना, ये तो वेरी नहीं कर रहा है ना, टू तो अपनी जगह है। तो जब बेस वेरी कर रहा है, तो बेस वेरी के लिए इनफाइनाइट डिफरेंट ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया अलग अलग कलर्स में, राइट। अब इन सारे में अगर मैं 2 इनपुट डाल देता हूं, मान लो ये ब्लैक वाले में 2 इनपुट डालता हूं, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट। हाँ, जिनको जिनको समझना है रुको, बाकी जा सकते, छोड़ सकते। अगर 2 इनपुट डालूंगा तो आउटपुट ये आएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा, अगर ब्लैक वाला ग्राफ चूज करूंगा तो। अगर मैं ब्लू वाला ग्राफ चूज करूंगा तो मेरे पास आउटपुट ये आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा। अगर मैं रेड वाला चूज करूंगा तो मेरे पास आउटपुट ये आएगा। ऑरेंज वाला चूज करूंगा तो आउटपुट ये आएगा। तो ये आउटपुट आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ के लिए सारे आउटपुट आते रहेंगे, नहीं आते रहेंगे ये सारे? राइट, तो ये आउटपुट आना चाहिए ना, -∞, मतलब -∞ से 0 तक। बट बेटा ये साइन एक्स जो है, साइन एक्स तो 1 से छोटा ही रहेगा ना, 1 से छोटे में ग्राफ तो ऐसे ही आता है ना। लॉग एक्स का ग्राफ क्या आता है, या तो ये आता है अगर बेस 1 से छोटी होती है, या बेस 1 से बड़ी होती है तो ये आता है। अब ये साइन एक्स है तो साइन एक्स बेस 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी?
ये वाले ग्राफ तो आने ही नहीं है, ये वाले ग्राफ ही आने वाले हैं ना सारे। हाँ, इनफाइनाइट ग्राफ आएंगे, ऐसे अलग 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 ग्राफ आएंगे। ठीक है, और वो सारे मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखे हुए हैं। यस, मैक्सिमम कैन बी स्ट्रेट लाइन, इसीलिए तो जीरो नॉट इंक्लूडेड डाला हुआ है। टू तो मीट ही नहीं हो सकता उसको, टू उस लाइन से कट नहीं हो सकता। टू लाइन पे कट हो गया मतलब टू पे जीरो जीरो आउटपुट मिल गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वन पे ही मिलना है जीरो तो, इसीलिए ओपन ब्रैकेट जीरो है ना। ठीक है,